स्टोरीज है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि खबरें इस हवाले से आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा को पार्टी का सदर बनाया जाएगा, लेकिन जो अपडेट हुई है वो ये हुई है कि वो नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हैं। व्हाट डज इट मीन? क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? और दूसरी चीज़ ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब की सियासत है वो किस सिमत जा रही है? क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो आइंदा इलेक्शंस में कोई सियासत करते हुए हमें नजर आएंगे? क्योंकि अभी तो हम ये देख रहे हैं कि उन्हें अपनी पार्टी की सियासत से तो हटा दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ वो MKM को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी में फिलहाल उनकी सियासत बिल्कुल सिफर हो गई है। दूसरी जो स्टोरी है जी वो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ उस हवाले से आपको पता है कि इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ बयानात दिए जिसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ पर एक बंदा नहीं था, एक और बंदा भी मौजूद था जिसने जो है वो फायरिंग की है। और आज जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया कि बाई जानिब से भी फायरिंग की गई है। इसके साथ साथ हम डिफरेंट जो दूसरी स्टोरीज हैं उनको भी शामिल करेंगे। कहा यह जा रहा है कि कामरान टसूरी साहब को बुलाया है शहबाज शरीफ साहब ने। MKM की एक हिस्ट्री रही है, बहुत से लोग ये कहते हैं और ये समझते हैं कि MKM जो है वो किसी न किसी के इशारों पर अपनी हुकूमत करती है। अगर वो किसी न किसी के इशारों पर हुकूमत करती है तो उसका इलेक्शन से क्या लेना देना है? उनको तो वैसे ही मिली मिलाई प्लेट में सीटें मिल जाएंगी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।